मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह भी जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है। राजकुमार सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से आप देख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की बड़ी नेता रही हैं किरण चौधरी, श्रुति चौधरी के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आज उसमें वो पार्टी में शामिल हो गई हैं, पार्टी ज्वाइन कर ली है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है और भारतीय जनता पार्टी को इससे मजबूती मिली। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के जो 3 बड़े नेता माने जाते हैं, देवीलाल जी, बंसीलाल जी और भजन लाल, इन तीनों में ये 3 बड़े नेताओं में से एक रहे और उनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। तो बंसीलाल जी की ही राजनीतिक विरासत को पहले सुरेंद्र सिंह आगे बढ़ा रहे थे। सुरेंद्र सिंह जी की डेथ हो गई, उसके बाद किरण चौधरी दिल्ली छोड़कर हरियाणा गई, उन्होंने विरासत को आगे बढ़ाया। श्रुति चौधरी भी उसी को आगे बढ़ा रही थी। तो बंसीलाल का पूरे हरियाणा में एक स्थान रहा है, उनका संपर्क रहा है, प्रभाव रहा है जी। तो अगर उनका परिवार आज कांग्रेस को अलविदा कह गया तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। और जब ये झटका है तो कहीं न कहीं इसका लाभ सीधा बीजेपी को मिलेगा, जो उनकी नई पार्टी है, और उसको भिवानी, महेंद्रगढ़ आसपास के क्षेत्रों में मजबूती मिलेगी। अब जहां तक कांग्रेस के अंदरूनी हालात का सवाल है तो 2 चीजें बहुत साफ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं, इसमें कहीं किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की ताकत जो उसके विभिन्न जिलों में, विभिन्न क्षेत्रों में जनाधार वाले नेता रहे, वो सब मिलकर के बनाते हैं। और वो नेता एक एक कर कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अशोक तंवर छोड़ गए, कुलदीप बिश्नोई छोड़ गए, आज किरण चौधरी, श्रुति चौधरी छोड़ गई, और भी कुछ लोग छोड़ गए। तो कहीं ना कहीं जो नेता जाता है उसके साथ जनाधार भी जाता है। हर नेता का, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का एक प्रभाव होता है, जनाधार होता है। तो ये मान लेना कि किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है खुशफहमी में रहने, खुशफहमी का शिकार होने जैसी स्थिति है। फर्क तो पड़ता है, कितना पड़ता है उसको बहस हो सकती है। तो कांग्रेस को ये आत्ममंथन जरूर करना चाहिए कि एक एक बड़े नेता, जैसे मैंने कहा बंसीलाल हरियाणा के बहुत बड़े नेताओं में शुमार, भजन लाल हरियाणा के बड़े नेताओं में शुमार, उन दोनों के परिवार कांग्रेस छोड़ गए। अशोक तंवर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो कांग्रेस छोड़ गए, और भी कई लोग छोड़ गए। तो अगर वो जनाधार वाले नेता नहीं थे, उनका कोई ऐसा नहीं था, तो कांग्रेस में क्यों थे वो? कांग्रेस क्यों उनको मान सम्मान दे रही थी? तो अब अगर वो गए हैं तो कांग्रेस को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए कि एक एक करके बड़े नेता क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए राजकुमार जी, धन्यवाद। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए आपने सुना राजकुमार जी को, अब बारी है यहाँ पर कांग्रेस को चिंतन करने की, आत्ममंथन करने की। देखिए, निश्चित रूप से सृष्टि मंथन करने की दरकार तो है, क्योंकि एक के बाद एक जो वरिष्ठ नेता उनको छोड़कर जा रहे हैं। अगर एक सूची की, जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी जुड़े हैं, वे हरियाणा की राजनीति को लंबे समय से जानते हैं, तो उन्होंने भी बताया कि किस प्रकार से कई बड़े नेता जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ वरिष्ठ जो काफी बड़े पदों पर विराजमान है, उन लोगों को देखिए, राव इंद्रजीत की बात करें, चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात करें या अशोक तंवर की बात करें, नवीन जिंदल की बात करें, तो ऐसे में एक लंबी फहरिस्त नेताओं की है जो कांग्रेस की राजनीति करते रहे थे। उन्होंने कांग्रेस की से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की और आज वे भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। मेरा तो मानना है कि निश्चित रूप से मंथन होना चाहिए, कांग्रेस को देखना चाहिए। हालांकि आज के दिन कांग्रेस उत्साह में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने 0 से शुरू करके अपनी पारी 5 तक पहुंचाई, 5 सीटें जीतने का काम किया। लेकिन इस खुशफहमी के बावजूद, इस तमाम उत्साह के बावजूद, उल्लास के बावजूद उन्हें मंथन करना चाहिए कि किस वजह से पार्टी के नेता छोड़कर जा रहे हैं। और यह देखिए, कोई से छुपी हुई बात नहीं है। जब यहाँ कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या है वर्चस्व स्थापित करने की, और यह पूरी पार्टी लंबे समय से चली आ रही है। चाहे बंसीलाल के समय से बात करें, चौधरी बंसीलाल ने पार्टी छोड़ी, उस समय भजन लाल का वर्चस्व था। चौधरी भजन लाल पूरी तरह से पार्टी को अपने गिरफ्त में ले चुके थे।
भजनलाल को राजनीति का पीएचडी माना जाता था, उनकी पीएचडी को झटका देने का काम अगर किसी नेता ने किया वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। हाँ। उसके बाद देखिए उन्होंने एक एक करके उनके परिवार को जो है, परिवार के लोग उनकी विरासत संभालने के लिए आगे आए, उन्हें झटका देने का काम किया और पूरी तरह से पार्टी को अपने प्रभाव में ले लिया। और आज के दिन भी कांग्रेस अगर किसी नेता के प्रभाव में है, किसी नेता का वर्चस्व हरियाणा से लेकर और केंद्र तक है, तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और इसी वजह से ही देखिए दूसरे तमाम नेताओं को की निराशा सामने आती है और उनके छोड़ने की कयास जो है लगाने शुरू हो जाते हैं। किरण चौधरी का भी देखिए लंबे समय से ये चल रहा था, 1-2 सालों से यही बात चल रही थी कि किरण चौधरी कब जाएंगी। और जब अजय माकन के साथ जो एक राज्यसभा का एक टिकट के लिए, एक सीट के लिए जब चुनाव हो रहा था, उस समय अजय माकन को हराने का काम जो किया, उस समय किरण चौधरी पर आरोप लगे और देखिए वो सवाल जो है उनका पीछा छोड़ते रहे कांग्रेस में, और अब एक तरह से उन्होंने पूरी तरह से किनारा करके भाजपा में आ गई हैं। तो निश्चित रूप से उनकी बातचीत हुई होगी और वे चौधरी बंसीलाल की विरासत को संभालने का दावा करती हैं और उस क्षेत्र से ही राजनीति कर रही हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र में बड़ा झटका जो है वो किरण चौधरी के जाने से लगा है। सृष्टि, बिल्कुल बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस अंदर खाने स्वीकार भी कर रही होगी। बहुत शुक्रिया अमित आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो देखिए एक बार फिर से आपको बता दें कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं और इसके साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब हमें भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर चलना है, चौधरी बंसीलाल का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर काम करना है।